हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गज्जू सर इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आई एम रियली सॉरी टू से यू, एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स कि मैं लंबे समय तक वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन अब आप प्रॉमिस करता हूँ कि कंटिन्यू वीडियो आपके पास मिलेंगे, कंटिन्यू लेक्चर आपके पास में चले जाएंगे फ्रेंड्स, और एक अच्छे क्वालिटी के लेक्चर्स आपके पास में होंगे, अच्छी प्रैक्टिस होंगी, अच्छे टॉपिक वाइज होंगे, अच्छी वॉकेब मैं पर डे डालता रहूँगा। हालांकि मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ इस चैनल के ऊपर न्यूज़पेपर एनालिसिस की क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ। डेली करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से सॉरी कहना चाहूँगा आप लोगों को। काफ़ी बच्चों ने मुझे कहा, व्हाट्सअप पे है, टेलीग्राम पे कहा कि सर क्लास स्टार्ट कीजिएगा, और डेफिनेटली मैंने सभी बच्चों से प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी वीडियो अब कंटिन्यू रहेगी। सो डोंट वेस्ट टाइम फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द सेशंस। तो आज के मैं आपके लिए लेके आया हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का जो अग्रीमेंट होता है उससे सेंटेंस करेक्ट होता है। ये टॉपिक है अपने आप में, पूरी ग्रामर जो है उसका रिवीजन टॉपिक है। तो उसी की एक्सरसाइज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक को मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा भी, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, गज्जू सर जो इंग्लिश है इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और सपोर्ट करना है फ्रेंड्स। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वीडियो कंटिन्यू रहेगा। सिंटैक्स भी इसी का नाम है, सिंटैक्स भी कह दीजिएगा SYNTAX, या कॉन्कर्ड भी इसी का ही नाम है। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम से बात करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन को हमें ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को इजीली हमें क्रैक करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट सेशन। ओके, सो आर यू रेडी? यस, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। वन ऑफ द पीपल्स इन आवर क्लास, हमारी पीपल्स का मतलब शिष्य से हो रहा है। हमारी क्लास के सभी जो शिष्य हैं उनमें से जो वन ऑफ का मतलब एक शिष्य है, वो क्या है, उसके पास गाड़ी है। तो ध्यान दे बच्चे, एक तरह की दो लैंग्वेज में दो बातें होती है। एक तो वो बच्चे होते हैं जो इजीली क्वेश्चन को समझ लेते हैं और क्रैक कर देते हैं। एक बच्चे होते रटते हैं, रूल ग्रामर का रूल चलते हैं। अब ये कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं, वो थोड़ा सा रीडिंग करके पता लग जाता है कि यार यहाँ से गड़बड़ है, ये चीज़ आएगी। और हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसकी सॉल्यूशन मेरे पास में है। ठीक है, तो आपको अपना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बढ़ाना। जैसे मैं हिंदी में एक वर्ड बोलता हूँ, आप फटाक से बोलोगे सर गलत है। जैसे मैंने कहा गाय गोबर करता है, तो आप कहोगे सर गलत बोल रहे हो, बिना ग्रामर पढ़े हुए आपने चीज़ को पकड़ ली, आप कहोगे सर गाय गोबर करती होती है। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश में क्या करते हैं, रीडिंग करते ही समय पता लग जाता है कि यहाँ से गड़बड़ है या ये चीज़ आएगी। तो वन ऑफ द पीपल्स, सभी शिष्यों में से वन ऑफ का मतलब एक के पास क्या है, गाड़ी है। वन कैसा है, वन सिंगुलर है। सिंगुलर होने पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, इसलिए इस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ES ऐड करते हैं। तो एस वाली वर्ब कौन सी है, ऑन्स है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑन्स हो जाएगा फर्स्ट में। और एक ध्यान दे, वन हमेशा कैसा होता है, वन है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन है, ये सिंगुलर होते हैं। वन ऑफ के बाद में याद कर लेना, वन ऑफ के बाद में आगे वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आएगा। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। हालांकि आप कहोगे सर वन ऑफ के बाद में आगे वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल आती है। बिल्कुल आती है, यदि कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ WH वर्ड से रिलेटिव प्रोनाउन हो। ठीक है, उसकी डिटेल्स में सारी चर्चा आगे करूंगा, क्वेश्चन वाइज करता रहूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑन्स आएगा, वन ऑफ के बाद में आगे वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, ऐसे भी ध्यान कर सकते हो। या फिर आपको मीनिंग आती है तो मीनिंग के हिसाब से आप क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हो। जैसे वन ऑफ द पीपल्स इन आवर क्लास, हमारी क्लास के सभी शिष्यों में से एक के पास क्या है, गाड़ी है। तो ऐसे भी आप इसको मीनिंग के हिसाब से भी सेट कर सकते हो। ओके, सो आई होप कि दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। अगला क्वेश्चन है द लाइन्स ऑफ ईस्ट। ओके, लाइन्स पढ़ेंगे इसको ना। लाइन्स शेर के लिए होता है लाइन शब्द, और लोइन LOIN, लोइन यानी होती है धोती है, कपड़े के लिए। ठीक है, तो इसको लोइन पढ़ा जाएगा। आर यू गेटिंग मी, समझ में आ रही है बात? द लाइन्स ऑफ ईस्ट एन इंटरेस्टिंग बुक, यहाँ बुक के लिए एन आर्टिकल आया, साउंड देख रहा है इंटरेस्टिंग का, एडजेक्टिव का। ओके, एन इंटरेस्टिंग बुक। तो लाइन्स ऑफ ईस्ट ये किताब का नाम है, दिखने में प्लूरल है, वास्तव में सिंगुलर है। किताब का नाम अपने आप में पूरी किताब है, किताब होने की वजह से क्या है, ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर क्या आएगा, ईज आएगा। जैसे और भी किताबों के नाम आपने सुने होंगे, द अरबियन नाइट्स है, द गुलिवर ट्रेवल्स है, द थ्री मस्कीटर्स है, द लाइन्स ऑफ ईस्ट है। ये किसी फेमस बुक्स के नाम है, इनके बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, दिखने में कैसे प्लूरल और वास्तव में कैसे सिंगुलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इजीली आप करेक्ट कर सकते हो। एप्पल पाई एंड कस्टर्ड, ध्यान दे दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने आप में एप्पल पाई एंड कस्टर्ड है, ये अपने आप में क्या इडियोमेटिक फ्रेज है, इनका मीनिंग एक ही होता है। जैसे एप्पल पाई एंड कस्टर्ड है, और 2 and 2 है ना, ऑनर एंड ग्लोरी है। ऐसे वर्ड्स मैं आपको और बता रहा हूँ, हॉर्स एंड कैरीज है, बुल एंड कार्ट है। ठीक है, सुना होगा ऐसे वर्ड्स। और ये वर्ड्स है ना, स्लो एंड स्टेडी है। ठीक है, राइस एंड करी है ना,
ये शब्द कैसे होते हैं, ये शब्द दिखने में प्लूरल होते हैं, जैसे एंड से जुड़े होते हैं, लेकिन ये इडियोमेटिक फ्रेज होती है, सिंगुलर होते हैं। इसलिए एप्पल पाई एंड कस्टर्ड माई फेवरेट डिश है ना, तो एप्पल पाई एंड कस्टर्ड माई फेवरेट, ब्रेड एंड बटर है, ये सिंगुलर होते हैं, दिखते हैं एंड से जुड़ने पर प्लूरल होते हैं, लेकिन ये इडियोमेटिक फ्रेज है और ये सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर होने की वजह से वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर क्या जाएगा, ईज आ जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, बहुत आसान तरीके से हर एक क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हो। 10 किलोमीटर ए लॉन्ग वे टू वॉक, 10 किलोमीटर है एक लंबा रास्ता, टू वॉक चलने के लिए, ध्यान रखना बच्चे। 10 किलोमीटर्स अपने आप में क्या है, अपने आप में फिक्स डिस्टेंस है, सर्टेन डिस्टेंस। ध्यान रखना, यदि फिक्स डिस्टेंस की बात हो रही है या फिक्स अमाउंट की बात हो रही है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इज करेक्ट आंसर हियर। ए लॉन्ग वे अपने आप में सिंगुलरिटी को बता रहा है, इसलिए क्या जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, आपने भी इसको इजीली करेक्ट कर दिया होगा। कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हो, मैं टॉपिक पहले करवा दूंगा। मोहन एज वेल एज का मतलब साथ साथ सोहन भी कैसा है, दोषी है। तो आपने पढ़ा होगा दो सब्जेक्ट को जोड़ दिया जाए, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद एंड नॉट बिसाइड, रादर देन, नो लेस देन, नथिंग बट, समथिंग बट। ठीक है, और एज वेल एज, इनसे दो सब्जेक्ट को जोड़ दिया जाए, हेडेड बाय, गवर्नेड बाय, ऐसे वर्ड पढ़े होंगे आपने। तो वर्ब हमेशा पहले वाले के अनुसार आएगी। बोलो मोहन के साथ सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। बोलो सही आंसर क्या हो गया सर, वोज हो गया। बहुत आसानी तरीके से आपने ऐसे क्वेश्चनों को क्रैक कर दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाइदर, नाइदर का जोड़ा क्या होता है, देखो नाइदर का जोड़ा नोर होता है, पेयर, नाइदर का पेयर नोर होता है, आइदर का पेयर और होता है, और नॉट ओनली का पेयर क्या होता है, बट आल्सो। तो आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली, बट आल्सो की 3 मिस्टेक है। सबसे पहले कौन सी मिस्टेक है, आप पेयर देख लीजिएगा। दूसरी मिस्टेक आपको देखना है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट कैसे, बाद वाला कौन, नाइदर का बाद में कौन है, नोर आता है, आइदर का और आता है, नॉट ओनली का बट आल्सो। बाद वाला पेयर जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के इर्द गिर्द पड़ा है उसी तरीके से उसे पहले वाला पेयर होना चाहिए। जैसे मान लो नोर यहाँ पे, नोर यहाँ पे, ठीक नोर के ठीक बाद में सब्जेक्ट है तो नाइदर के बाद में भी सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि नोर के ठीक बाद में आर्टिकल होता तो नाइदर के ठीक बाद में आर्टिकल होता, मतलब बाद वाले को देखकर पहले वाला सही करना है। तो प्लेसमेंट देखना है। उसके बाद तीसरा बाद में देखना है हमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है, वर्ब लगानी है बाद वाले जोड़े के अनुसार। तो नाइदर का बाद में क्या है, नोर है, आइदर के बाद में कौन है, और है, नॉट ओनली के बाद में कौन सा है, बट आल्सो। तो इनके बाद वाले के अनुसार क्या लगाएंगे, हम वर्ब को सेट कर देंगे। ठीक है, सो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन करते हैं हम, बात समझा दी है आपको पूरी। तो हमें क्या देखना है, पहले सबसे पहले हमें पेयर देखा, पेयर बिल्कुल सही है। प्लेसमेंट देखा, प्लेसमेंट भी सही है। अब वर्ब किसके अनुसार आएगी, यू के अनुसार। बोलो बच्चे यू के अनुसार क्या आएगा, वॉज की वर, यू प्लूरल है तो क्या आएगा, वर इज करेक्ट हियर। तो वर यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपके 7 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आइदर का पेयर क्या होता है, और के ठीक बाद में सब्जेक्ट है तो आइदर के ठीक बाद में सब्जेक्ट है। प्लेसमेंट भी सही है, पेयर भी सही है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, आई के अनुसार, बाद वाले के अनुसार। आई के साथ क्या आता है जी, एम आता है। तो आइदर शोभा और आई एम टू ब्लेम। आइदर शोभा, या तो शोभा को, या और या आई मुझे टू ब्लेम, मतलब दोषी करार दिया गया। ओके, नाइदर के बाद में देखो जी, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, है ना, ये पढ़े नन ऑफ। इनके बाद में नाउन या प्रोनाउन कैसा आएगा, प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। वैसे नहीं पता है तो आप मीनिंग निकाल लीजिएगा। तो ये तो मैंने रूल रटवा दिया है कि नाइदर ऑफ के बाद में नाउन प्रोनाउन कैसे आएंगे, प्लूरल आएंगे। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो वॉज इज राइट आंसर हियर। ये आपको मीनिंग आता है तो मीनिंग से सेट करेंगे हम। मीनिंग क्या कहता है, नाइदर ऑफ देम का मतलब उनमें से कोई गलत नहीं था। कोई का मतलब जीरो, जीरो मतलब क्या होता है, सिंगुलर। सिंगुलर तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर ही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, और आप सबको आना भी चाहिए। द काउंसिल की स्पेलिंग गलत है, COUNCIL, काउंसिल यानी परिषद। जो परिषद है उसने चुना है, अपना प्रेसिडेंट चुना है। तो बोलो वर्ब कैसी आएगी, तो कमिटी है ना, पार्लियामेंट है, काउंसिल है। यदि ये एक मत या सर्वमत, सेम ओपिनियन की बात करते हैं ना, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा, सबने मिलके अपना प्रेसिडेंट चुना है। यहाँ हिंट मिल गया, इट्स जो पजेसिव है वो सिंगुलर है। सिंगुलर पजेसिव है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो बोलो क्या आ जाएगा, हैज़ इज करेक्ट आंसर। तो हैज़ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में इडियोमेटिक फ्रेज आ गया है, टू एंड टू। बोलो मेक फॉर की मैक्स फॉर दोनों ऑप्शन में है। तो टू एंड टू है ना, अभी पढ़ा था हॉर्स एंड कैरीज, बुल एंड कार्ट है, स्लो एंड स्टेडी है। ये इडियोमेटिक फ्रेज है। ये कैसे होते हैं, दो एंड से जुड़ने पर भी क्या होते हैं, सिंगुलर। जैसे 10 एंड 10 इज इक्वल टू 20, तो इज आया ना, ऐसे ही क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेक्स आ जाएगा। सही यहाँ पे मेक्स होगा, एप्रोप्रिएट फिट होगा, क्योंकि इडियोमेटिक फ्रेज है। ठीक है,
द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स, यहाँ पे भी मीनिंग आता है, वो इजीली एरर निकालने का, मीनिंग नहीं आता तो वही रूल है, ऑफ से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो वर्ब पहले वाले के अनुसार लगाओ, कॉस्ट के साथ सिंगुलर है तो बोलो क्या जाएगा, हैज। अब मीनिंग निकाल लीजिएगा, मीनिंग क्या है सेंटेंस का उसकी चर्चा भी मैं कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है, और मीनिंग आता तो आप आराम से निकाल पाओगे। द कॉस्ट ऑफ ऑल, ऑल के बाद में हमेशा क्या आता है, प्लूरल आता है, तो दिस नहीं आएगा, क्या आएगा, दीज आएगा। दीज क्या है, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, बाद में क्या है, नाउन आया, तो ऑल दीज आर्टिकल्स, वो सभी सामान है, ऑफ की कॉस्ट, उनकी लागत कैसी है, राइजन का मतलब उनकी राइजन बढ़ गई है, तो किसकी बड़ी क्या है, बोलो आर्टिकल्स बड़े हैं कि कॉस्ट बड़ी है, सर कॉस्ट बड़ी, कॉस्ट के साथ सिंगुलर है तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। तो मीनिंग भी निकाल सकते हो या फिर रटा रटाया रूल है, ऑफ से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो वर्ब हमेशा पहले वाले के अनुसार आएगी, ऐसा हम रट लेते हैं, लेकिन रटने वाली बात नहीं है, यहाँ पे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, इजीली करेक्ट कर सकती हो। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, ऑल के बाद में प्लूरल आता है, काउंटेबल नाउन प्लूरल, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर, तो ऑल द स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी इन और कॉलेज के, वो क्या सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीखते हैं। इसका मतलब क्या आएगा, ऑल स्टूडेंट्स के कोडिंग वर्ब आ जाएगी, बोलो क्या आएगा, लर्न इज राइट आंसर हियर। स्टूडेंट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, एस या एस लगाने से वर्ब कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। 13 क्वेश्चन नंबर की तरफ मैं चल रहा हूँ जी। 13 क्वेश्चन नंबर मेरे को क्या बोल रहा है, उसी की हम मैं चर्चा करूँगा। नथिंग बट वुलन क्लॉथ्स, वुलन एडजेक्टिव, क्लॉथ्स नाउन है, आर यूजफुल इन द विंटर सीजन। ओके, ध्यान से देखना जी, नथिंग बट, ठीक है, नथिंग और बट, मैंने अभी कहा था दो सब्जेक्ट को जोड़ दिया है, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, बिसाइड, रादर देन, नो लेस देन, नथिंग बट, समथिंग बट, या बट, या एज वेल एज, हेडेड बाई, गवर्निड बाई, इनसे दो सब्जेक्ट को जोड़ दिया जाए तो वर्ब हमेशा पहले वाले के अनुसार आएगी। तो बट से कौन जुड़ा हुआ, वुलन क्लॉथ्स और नथिंग। नथिंग क्या है, तो ANSE, आंसर को ANS ही लिखते हो, आंसर हमेशा कैसा देते हो, एग्जैक्ट दिया आपने आज तक एग्जाम में, अगले ने गलत मान लिया वो गलत बात थी, अपनी जगह तो हम एग्जैक्ट लिख के आते हैं, तो ANS, तो ए के आगे वन लगाओ, एनी वन, नो वन, सम वन, एवरी वन, एनी बडी, नो बडी, सम बडी, एवरी बडी, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, ये सारे के सारा 12 क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, इनके बाद में वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो बोलो नथिंग के कोडिंग क्या आएगा, यहाँ पे बोलो इज की आर, सर इज आएगा, तो बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, बी आपका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईच ऑफ के बाद में आगे वाला नाउन प्लूरल, वर्ब कैसी, सिंगुलर, तो ईच ऑफ, ध्यान रखना बच्चे, ईच के कोडिंग वर्ब आएगी, अभी कहा ना ऑफ से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ, कौन कौन सा, ऑफ दी गर्ल्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स एक अपने आप में एक सब्जेक्ट ये हुआ, ईच अपने आप में एक सब्जेक्ट हो गया, तो ईच के कोडिंग क्या आएगा, बोलो हैज की है, हैज। अब मैं बता देता हूँ आपको, ईच कैसा है बच्चे, ईच हमेशा सिंगुलर है तो इसके कोडिंग हैज आएगा, बी इज इनकरेक्ट हियर, है ना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, नो, नन, नीदर, ईदर, एवरी, ईच, क्या कहा, वन, वन, नो, नन, नीदर, ईदर, एवरी, ईच, इनको चाहे जितना खींच, ये साले रहेंगे नीच के नीच, मतलब हमेशा ये क्या रहेंगे, एवरी है, ईच है, नाइदर है, आइदर है, वन है, नन है, ये सिंगुलर ही रहेंगे, और वर्ब भी कैसे लेंगे, सिंगुलर लेंगे, ठीक है। समझ में आगे बात, क्या कहा, वन, नो, नीदर, ईदर, एवरी, ईच, इनको चाहे जितना खींच, ये साले रहेंगे नीच के नीच, मतलब सिंगुलर रहेंगे, तो बोलो क्या आएगा, है जाएगा। आगे होगी बात समझ में, ठीक है, बहुत आसान है, ग्रामर कोई हार्ड नहीं है, बस मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा, आप लोगों का सपोर्ट बस सहारा होना चाहिए मेरे। अगला क्वेश्चन, नाइदर द इंजीनियर नोर द साइट इंचार्ज, ये बोल रहा है कि न तो इंजीनियर और नई साइट इंचार्ज, नाइदर का पेयर क्या है, नोर है, नोर के ठीक बाद में आर्टिकल द है, तो आपका नाइदर के बाद में भी आर्टिकल द, ये बात सही है। अब बाद वाला कौन है, साइट इंचार्ज के कोडिंग वर्ब क्या आएगी, है जाएगी कि है जाएगी, बोलो आंसर कौन सा हुआ, सी इज इनकरेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे सी आपका इनकरेक्ट है और सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हैज़ यहाँ पे होगा क्योंकि नोर के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाओगे। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 25 क्वेश्चन कराऊंगा, 25 कल करवा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ अपन फोकस करते हैं, ठीक है भाई। आइदर का पेयर क्या होता है, और के ठीक बाद में सब्जेक्ट है, तो आइदर के ठीक बाद में भी सब्जेक्ट है। वर्ब किसके अनुसार, आई के बाद वाले के अनुसार आएगी। बोलो बच्चे, सी आंसर हो गया। यहाँ पे आई के साथ आर आता है कि एम, सर एम आता है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, सी, और एम यहाँ पे करेक्ट होगा। अभी सेंटेंस इनकरेक्ट है, सी में आप ऐसे जिस पार्ट में एरर हो वही आपका आंसर होगा, ठीक है।
अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डिटेल से इसको बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। अभी आप समझ लीजिएगा, मोर देन के बाद में वन आए तो आगे वाला नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। क्या कहा, मोर देन के बाद में वन आए तो आगे बोलो कंट्रीज आएगा, कंट्री सर कंट्री आएगा, तो याद रखना कंट्री आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, 1 नंबर आपका ऑप्शन हो गया। आगे वर्ब तो सही पड़ी है, लेकिन मोर के ठीक बाद में कोई भी सब्जेक्ट आए तो नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, और आगे देन वन आए तो वर्ब इस बाद वाले के अनुसार आएगी। तो बोलो क्या आएगा, वोज की वर्ब सर वर आएगा। ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो मोर देन वन के बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, मोर के ठीक बाद में कोई भी सब्जेक्ट आता तो वो प्लूरल आएगा। आगे वर्ब कैसी आएगी, चाहे आगे देन वन दे रखा होगा तो मेडल्स के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, वर आ जाएगा। बाकी डिटेल से मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, ये भी काफ़ी आसान है। तो मोर देन वन कंट्री वॉज टेकिंग पार्ट इन द कॉन्फ्रेंस और मोर मेडल्स देन वन, अब ये पैसिव वॉइस है, वर गिवन टू द कैन डेडिकेटेड फ्रॉम गया कॉलेज। ओके, मैकबेथ विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ एक ट्रेजेडी है। मैकबेथ के अकॉर्डिंग इज आया, वन ऑफ के बाद में आगे वाला नाउन कैसा आएगा, बोलो ग्रेट ट्रेजेडी की ट्रेजेडीज रिटन बाय शेक्सपियर। तो बोलो भाई वन ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडी की ट्रेजेडीज, वन ऑफ के बाद में आगे वाला नाउन कैसा आएगा, TRAGEDY को उठाकर लगा दो IES, तो ट्रेजेडीज होगा। ठीक है, बी पार्ट में एरर हुआ, वन ऑफ के बाद में आगे वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। आगे बात समझ बच्चे, रेगुलर क्लासेस रहेगी, अटेंड करना है, ज्वाइन कर लेना, छोड़ के नहीं जाना है, हमें लगातार यहाँ पे पढ़ना है, कुछ करके दिखाना है। अब ध्यान देना, मेनी की बात हो रही है, मेनी के बाद में आगे काउंटेबल नाउन प्लूरल ही आएगा और वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। लेकिन सेंटेंस में मेनी के बाद में आर्टिकल ए और एन आता है तो आगे वाला नाउन काउंटेबल नाउन सिंगुलर और वर्ब भी कैसी आएगी, वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, अब आप कहोगे सर मेनी के बाद में आर्टिकल ए और एन कैसे, ए और एन हमेशा होते हैं सिंगुलर। ए और एन का हिंदी मीनिंग बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा समझाने की कोशिश भी कर देता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ए और एन का हिंदी मीनिंग होता है एक। अब ए और एन किसके आधार पे आएंगे, वाउल्स या कॉन्सोनेंट ना, वाउल्स या कॉन्सोनेंट साउंड जो देगा उसी के आधार पे आर्टिकल आएगा। ठीक है, साउंड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ कौन सा आया, और ये ए और एन आर्टिकल एक का मीनिंग दे रहा है, जो एक का मीनिंग देता है वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। इसलिए मेनी ए साउंड के साथ पै के साथ कॉन्सोनेंट है, इसलिए मेनी पैसेंजर्स नहीं होगा, पैसेंजर होगा। मेनी ए पैसेंजर, अब देखो मेनी के बाद में आर्टिकल ए आया तो ये सिंगुलर नाउन आया, सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। अकेला मेनी होता तो यहाँ पे वर्ब तो सही होता, पैसेंजर्स होता बाद में, आर्टिकल नहीं होता तब। ठीक है, एंग्री विद द रेलवे अथॉरिटीज़, तो मेनी ए पैसेंजर वॉज वेरी एंग्री विद द रेलवे अथॉरिटीज़। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन में और डिस्कस करते हैं। ध्यान देना बच्चे, दो सब्जेक्ट, क्या कहा हमने, दो सब्जेक्ट, ये दो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए होते हैं तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जी, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, यदि वो इडियोमेटिक मीनिंग दे रहे हैं, अभी आया था ना आपको। ठीक है, अभी दो वर्ड आया था आपके सामने जो सिंगुलर गया, 2 and 2 मेक्स 4 वाला आया था। तो दो सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़े हुए हैं, वो इडियोमेटिक फ्रेज वाले होते हैं। ठीक है, वो फिक्स फ्रेज है, वो हमेशा सिंगुलर ही होंगे, सिंगुलर ही वर्ब लेंगे। दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, पहले वाले के साथ क्या हो, आर्टिकल हो, और आगे वाले के साथ यहाँ पे जीरो, कोई आर्टिकल नहीं हो। तो पहले वाले के साथ आर्टिकल और आगे वाले के साथ आर्टिकल नहीं हो, इसका मतलब वो एक ही आदमी होगा, उसकी पोस्ट दो हो सकती है, उसकी पोस्ट दो हो सकती है, आदमी एक होगा। आदमी एक है तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। और एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए और दोनों पे क्या लगा हुआ, आर्टिकल हो, तो प्लूरल, अलग अलग व्यक्ति होंगे, प्लूरल होंगे, दो व्यक्ति होंगे, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। आई होप कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन करना अपने स्टार्ट करें। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पहले आर्टिकल द लगा हुआ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, तो कलेक्टर के ठीक पहले आर्टिकल नहीं, इसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वही आदमी क्या है, कलेक्टर है, मतलब पोस्ट दो है, आदमी कितना, एक है। एक है तो बोलो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। कैसे पता चला, पहले वाले पे आर्टिकल है, आगे वाले पे आर्टिकल नहीं है, तो पोस्ट दो है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वही बंदा क्या है, कलेक्टर है, किसका, वाराणसी का। इज टेकिंग एक्टिव पार्ट इन अरेंजिंग द कॉन्फ्रेंस। ओके, तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर हुआ, बहुत आसान था, आपके बी पार्ट में यहाँ पे मिस्टेक थी, अपने सही कर दिया है। जिस पार्ट में मिस्टेक हो वही आपके ऑप्शन है, वही आपको क्लिक करके आना है एग्जाम में, वही आपको फिल करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर का, देखता हूँ कि आप इसका आंसर कर पाते हैं क्या। फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। द लॉन्ग एंड शॉर्ट अभी पढ़ाया था आपको, द लॉन्ग एंड शॉर्ट है ना, हॉर्स एंड कैरीज है, 2 and 2 है, स्लो एंड स्टेडी, ये इडियोमेटिक फ्रेज है, लॉन्ग एंड शॉर्ट है ना, इंक्रीज एंड डिक्रीज है, ये इडियोमेटिक फ्रेज है ना,
ये हमेशा कैसे होते हैं जी, एंड से जुड़ने पर भी ये सिंगुलर ही होते हैं, और ये सिंगुलर है तो बोलो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अब आप कहोगे सर होल स्टोरी, तो ऑफ से 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो पहले वाले के अनुसार वर्ब आएगी, बोलो क्या आएगा, लॉन्ग एंड शॉर्ट सिंगुलर है। वैसे भी पहले वाले पे आर्टिकल आगे वाले पे नहीं है तो वो सिंगुलर वाला केस बनता है। क्या आएगा, इज आएगा, आर नहीं आएगा। इन विच पार्ट एरर, बी पार्ट इज एरर, ये इनकरेक्ट पार्ट है, आपका ऑप्शन ये सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। बहुत आसान है, ग्रामर सीख सकते हो, बहुत आसान है, कोई टिपिकल नहीं है मेरे हिसाब से तो, लेकिन आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। मैं भी बनाए रखूँगा, मेरी भी गलती थी कि मैं लंबे समय तक नहीं आ पाया, लेकिन अब मेरी कंटिन्यूटी फुल रहेगी, मैं आप लोगों को सिखा के ही जाऊँगा यहाँ से, ठीक है। सो अपन डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। एवरी, अभी कहा था नो, नन, नीदर, ईदर, एवरी, ईच। नो, नन, वन, ईदर, नीदर, एवरी, ईच, इनको चाहे जितना खींचे साले रहेंगे नीच के नीच। कितना ही खींचो, एवरी के बाद में सिंगुलर है, एवरी के बाद में सिंगुलर है, कितना ही खींचते लगो, यदि एवरी सेंटेंस में जुड़ा है तो वर्ब कैसी आएगी, याद रखना बच्चे, सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन, तो क्या कौन से पार्ट में रह रहा है, बी पार्ट इज इनकरेक्ट, बी पार्ट आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 40 रुपीज़, थोड़े RUPWS है ना, 40 रुपीज़ आर, देखो ए स्मॉल सम ऑफ दिस बिग प्रोजेक्ट, इस बिग प्रोजेक्ट के लिए जो 40 रुपीज़ आप बता रहे हो ये बहुत कम राशि है, तो अपने आप में क्या है जी, ये फिक्स्ड अमाउंट हो गया, फिक्स डिस्टेंस होती है, सर्टेन अबाउट या सर्टेन डिस्टेंस होती है, वो हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर होती है। ये बात आगे ए स्मॉल सम फॉर इस बिग प्रोजेक्ट, या आगे वाली सूचना ने बता दी हमें कि ये सर्टेन अमाउंट है इस बिग प्रोजेक्ट के लिए, राशि कैसी है, बहुत कम है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ई जाएगा, बी इज़ इनकरेक्ट ऑप्शन आपका, और बी ही आपका आंसर हो जाएगा। अभी सिखाया था ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद में आगे वाला नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर है, ठीक है, यहाँ तक सही है सेंटेंस। ईच आ जाए, है ना, ईच ऑफ, या फिर ऑफ का रूल, ऑफ के बाद वाले तो पहले वाले के अनुसार वर्ब आएगी तो वर्ब सही है। रिस्पॉन्सिबल के साथ फिक्स प्रपोजिशन फॉर आती है, फॉर प्रपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आता है, नाउन के रूप में जेरेंड आता है, ये भी सही है। डू नहीं है, डूइंग है, क्योंकि फॉर प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में हमेशा नाउन आता है, तो वर्ब नाउन के रूप में काम कैसे करती है, जेरेंड के रूप में। ईच ऑफ स्टूडेंट्स अपने आप में क्या है जी, प्लूरल है, ईच अपने आप में सिंगुलर है। यदि वर्ब सिंगुलर है तो पॉजिटिव केस भी आपका सिंगुलर होगा, तो स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। हमें कैसे पता चले स्टूडेंट लड़का है लड़की है, क्योंकि ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन में अपन दोनों को डिस्कस कर सकते हैं, लड़का भी हो सकता है स्टूडेंट और लड़की भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे अगले ने लिखा हिज या और में से आप कोई सा मान सकते हो। अब यहाँ पे देर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि आपकी वर्ब सिंगुलर है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई, इज, वर्ब सिंगुलर है, वर्ब किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार। इसका मतलब है कि स्टूडेंट में से प्रत्येक की बात यहाँ पे हो रही है, ये सिंगुलर है, तो आपका पॉजिटिव केस भी क्या होगा, सिंगुलर। जो सिंगुलर पड़ा हुआ है इसमें बोलो क्या होगा, एरर की नो एरर, बिल्कुल इसमें नो एरर होगा। आई होप कि क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया है। तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो मैं कल एक और इसकी पार्ट नंबर 2 भी लेके आऊँगा जल्द ही। आपको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और प्लीज़ इसको सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब वीडियो बिल्कुल भी एस्केप नहीं करूँगा, मंडे टू सैटरडे आपका वीडियो आएगा, और संडे को आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर कुछ ना कुछ टेस्ट आपको दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले टेस्ट सीरीज़ के लिए, है ना। और कंटिन्यू क्लास रहेगी, ये मेरा वायदा है आप लोगों से। थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।